नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है ज्ञानी चंद प्रसाद और आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ मंत्रों की जानकारियों को लेकर के। ये है ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम सभी मंत्रों के बारे में जानते हैं, जिसकी टैगलाइन ही है आओ मंत्रों को जानें। अब इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, तो पहला मंत्र के बारे में जानते हैं, उसके शुद्ध उच्चारण के बारे में जानते हैं और उसके भावार्थ के बारे में जानते हैं। आज हम सभी जानने वाले हैं शांतिकरण मंत्र भाग 2। ये वीडियो शांतिकरण मंत्र का भाग 2 है। आप सभी जानते हैं, जो लोग देखे हैं पिछली वीडियो में हम सभी ने शांतिकरण मंत्र के 1 से लेकर के 5 तक के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और भावार्थ समझा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा करके चैनल पर देख लें, आई बटन पर भी मैं इसको दे दूंगा। आज हम जिन मंत्रों के बारे में जानने वाले हैं वो मंत्र इस प्रकार से हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अथ शांतिकरणम मंत्र भाग 2। इस वीडियो में कौन कौन से मंत्र हैं, तो शांतिकरण प्रकरण के 6 से 10 तक के मंत्रों का वर्णन किया गया है। 6 से 10 तक के मंत्र कौन कौन से हैं? छठा है ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देव अस्तु। 7वां है ओम शन्न सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः। 8वां है ओम शन्न सूर्यौर्चक्षाउदेतु। 9वां है ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः। 10वां है ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मंत्र हैं जिनके बारे में हम सभी इस वीडियो में जानेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मंत्र आप सभी देख सकते हैं, जो कि शांतिकरण प्रकरण का 6ठा मंत्र है, जो है ओम शन्ना इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु। अब इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको व्याकरण का एक साधारण सा नियम बताना चाहूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो विसर्ग है, यह विसर्ग है, ये जब किसी शब्द से किसी पद से जुड़ता है, विसर्ग की जब संधि होती है तो वह किस तरह से अपना बदलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वसुभी है जो कि देवों से संयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हमें शब्द प्राप्त होता है वसुभिर देव। तो इसका क्या नियम है, कैसे ये होता है, उसी तरह से आप यहाँ पर तो देखिए आधार हो जाता है विसर्ग का, लेकिन ये वहीं यहाँ पर आप देखते हैं तो सन्नस्त्वष्टा हो जाता है। यहाँ पर नह और त्वष्टा मिलकर के नस्त्वष्टा बनता है, यहाँ आधार नहीं बनता है। तो इसका क्या नियम है, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले हम सभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारी वर्णमाला है और इसी वर्णमाला के आधार पर पूरा होता है। तो पहला जो आप देख रहे थे कि यहाँ पे ये वसुभिर देवो हो रहा था, वसुभि और देवो मिलके वो कैसे हो रहा था, तो इसका नियम ये है कि जब आ को छोड़ करके, इस अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण हो, किसके पहले, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर वर्ण हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो। और तीसरी कंडीशन है कि विसर्ग के बाद अगर कोई भी घोष वर्ण हो। अब घोष वर्ण कहते हैं किसको, तो आप यहाँ देख सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। इन सभी वर्गों में जो 3 से लेकर के 5 तक, तीसरा, चौथा, पांचवा जो अक्षर है, ये हमारा घोष वर्ण कहलाता है। और नीचे में य, र, ल, व आप सभी देख सकते हैं, य, र, ल, व और उसके बाद ह, ये जो अक्षर हैं ये घोष वर्ण कहलाते हैं। तो यदि आप देखते हैं कि विसर्ग जहाँ लगा है उसके ठीक पहले आ को छोड़ के कोई स्वर वर्ण आए, या फिर व्यंजन वर्ण में कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो अक्षर हो किसी भी वर्ग का, या य, र, ल, व और ह में से कोई अक्षर हो, तो आप जान जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि वहाँ पर विसर्ग का ऊपर रेफ बन जाएगा, जिसका उच्चारण आधा र होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने
इसको बताया था। तो आप यहाँ पर वही चीज़ देख सकते हैं कि वसुभी यहाँ पे विसर्ग है, इसके आगे ये जो द है, ये आप यहाँ देखिए, ये त वर्ग का तीसरा मेंबर है, तीसरा अक्षर है, इसीलिए यहाँ पर इस वसुभी के में जो विसर्ग लगा है उसका ऊपर रेफ हो जाता है। अब ये यहाँ पर स कैसे हो जा रहा है विसर्ग, तो वो भी देख लीजिए। आप नीचे आते हैं पुनः यहाँ पे, तो इसका नियम ये है कि आपने ये तो देखा कि अगर ये तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अगर विसर्ग के बाद विसर्ग प्लस ये तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, तो आप जानते हैं कि रेफ बनता है। लेकिन क्या हो अगर पहला हो और दूसरा हो, तो जब विसर्ग किसी व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर से जुड़ता है तो वहाँ पे जो उसका उच्चारण होता है वो आधा स उसका उच्चारण हो जाता है, आधा स, इस तरह से। अब इसके साथ ही एक और नियम ये है कि अगर ट और ठ है, ट और ठ जुड़ता है विसर्ग के बाद, तो उसका उच्चारण ये होता है, मूर्धन्य श होता है। और उसके साथ ही अगर तालव्य श जुड़ता है, च जुड़ता है, तो इस तरह से च जुड़ता है तो वहाँ पे होता है तालव्य श का उच्चारण। अर्थात जब भी पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो जाए तो आपको साधारण स हो जाएगा, और अगर ट या ठ हो जाए तो मूर्धन्य स हो जाएगा, और श हो जाए, च छ हो जाए तो तालव्य श हो जाएगा। तो आइए अब हम सभी अपने मंत्र को यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें एक एक शब्द को पहले जान लेते हैं। ओम शन न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन नस्तष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु। ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है और वह उसी चैप्टर का है जिस चैप्टर के पिछले 5 हमारे मंत्र थे। इसमें जो क्लिष्ट शब्द हैं उनके संधि विच्छेद इस प्रकार हैं, जैसे वसुभिर देवो का, वसुभिर देवो जो है वो वसुभि और देवो से मिलके बना है। शमादित्येभिर वरुणः में शम है, आदित्य भी है और वरुण है। उसी तरह से रुद्रेभिर जलाशय में रुद्रे भी है, जलाशय है। नस्तष्टा में नह है, त्वष्टा है। ग्नाभिरिह में ग्ना भी है और इह है। इन सब के अपने अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आइए हम सभी इसका उच्चारण कैसे करें उसको देखते हैं। तो हम 4 भाग में इसका उच्चारण करते हैं। मैं आगे आगे उच्चारण कर रहा हूँ, आप सभी पीछे पीछे दोहराइए। इस वीडियो को पॉज कर करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। आप बिल्कुल क्लासरूम जैसा, जैसे मैंने एक एक पद आपको उच्चारण किया, एक पद उच्चारण किया आप उसको उच्चारण कीजिए, दूसरा पद उच्चारण किया उसका आप उच्चारण करिए, इसी तरह से तीसरे चौथे पद का आप उच्चारण करिए। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास होगा। मंत्रोच्चारण में जो है व्याकरण की जानकारी के साथ साथ जो हमारा अभ्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक साथ एक स्वर में इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। आइए अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं कि इसका भावार्थ क्या है। तो संस्कार चंद्रिका में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका जो भावार्थ किया है वो इस प्रकार है।
हे प्रभु, सूर्य की जीवनदायिनी किरणें हमारे लिए सुखकारी हों। 12 मासों से युक्त स्तुति योग्य संवत्सर अभिलाषा पूर्ण करने वाला जीवात्मा प्राणों के साथ सुखकारी हो। संसार के रचनहारे को हम अपनी तोतली वाणी से पुकारते हैं, उससे करबद्ध याचना करते हैं, वह हमारी प्रार्थना को सुने। उसके आगे जो हमारा 7वां मंत्र है शांतिकरण प्रकरण का, वो इस प्रकार है, जिसके शब्द इस प्रकार हैं। ओम शन नः सोमो भवतु ब्रह्म शन नः शन नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः शन नः स्वरुणां मितयो भवन्तु शन नः प्रस्वः समवस्तु वेदिः। इसमें जो ऊपर बिंदी लगा है उसका क्या उच्चारण होता है, इसके विषय में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए इस कक्षा में इसको नहीं बता रहा। उसी के साथ यहाँ पर आप एक शब्द देखते हैं ब्रह्म। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि इसका उच्चारण ब्रह्म कहें या इसका उच्चारण ब्रह्म करें। तो आप सभी को बता दूं कि इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो ब्रह्म है। ब्र फिर आधा ह और उसके बाद म, ब्रह्म, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। अब ये कैसे है उसको बताने के लिए मुझे एक पूरी डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी। 11 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा, बस आप इतना जान लीजिए कि इसका उच्चारण ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। तो अगली बार से जब भी आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो ब्रह्म पढ़ेंगे। और जिन लोगों को जानना है कि ये कैसे होता है तो कमेंट में आप अपने प्रश्न डालिए, मैं उस पर अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो आइए हम इसको 4 पदों में तोड़ के पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। ओम शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः शन्नः स्वरुणां मितयो भवन्तु शन्नः प्रस्वः समवस्तु वेदिः। एक बार जब मैं बोल लेता हूँ तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप साथ साथ में उसको उच्चारण करिए। आप जितना साथ में उच्चारण करेंगे, जितनी बार अभ्यास करेंगे, बार बार रिवाइंड करके, उतना अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये भी ऋग्वेद का उसी चैप्टर का ये भी मंत्र है। आगे बढ़ते हैं इसके भावार्थ की ओर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका भावार्थ करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से औषधियों के राजा सोम का रस, वेद के मंत्र, सोम रस निकालने के प्रस्तर, यह यज्ञ में खड़े किए गए यज्ञीय स्तंभ, औषधियाँ, यज्ञ की वेदी, ये सब हमारे लिए सुखकारी हों। आगे बढ़ते हैं हम सभी। आज के वीडियो की ये शांतिकरण प्रकरण का यह 8वां मंत्र, जिसके शब्द इस प्रकार हैं। ओम शन न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 शब्द हैं जिसका संधि विच्छेद करके यहाँ दिखलाया गया है। नश्चतस्रः जो नह और चतस्र से मिल के बना है, और संत्वापः संतु और आपः से मिल करके बना है।
यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि नह और चतस्र मिलके जब शब्द बनाते हैं तो नश्चतस्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि विसर्ग के आगे है च, तो च से जब जुड़ेगा तो क्या होगा? तालव्य श का वहाँ पे उच्चारण होता है। मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया। तो आइए हम इसका उच्चारण जान लेते हैं। एक साथ कैसे उच्चारण करेंगे? ओम शन्न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमुसन्त्वापः। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, आपकी कृपा से संसार के यह महान चक्षु सूर्य, चारों दिशाएं, स्थिरता के मानो मूर्त रूप पर्वत, समुद्र के समान उमड़ती नदियां और जल हमें सुख देने वाले हों। शांतिकरण प्रकरण का ये 9वां मंत्र है। इसके शब्द इस प्रकार हैं। ओम शन नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शन नो विष्णुः शमुपूषानु अस्तु शन नो भवित्रम समवस्तु वायुः। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे अस्तु है ना, तो हम अस्तु न बोल के इसको कहते अस्तु। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो त है उसमें छोटा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। जितने देर में छोटा ऊ का उच्चारण होता है उससे दुगने समय में बड़ा ऊ का उच्चारण होता है। जैसे उ, तो उसी तरह से अस्तु। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर दीर्घ ऊ होता तो हम अस्तु बोलते, हम लेकिन कहते हैं अस्तु। जैसे यहाँ देखिए पूषा, पूषा, पूषा नहीं है, पूषा। तो इसका भी हम सभी को ध्यान रखना है उच्चारण करते समय। इसका एक साथ उच्चारण इस प्रकार होगा। ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः शन्नो विष्णुः शमुपूषानु अस्तु शन्नो भवित्रं समवस्तु वायुः। पुनः ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। आइए इसका भावार्थ जान लेते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से पृथ्वी अन्न आदि भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले अपने व्रतों का पालन करती हुई स्तुति योग्य प्राण शक्ति, सूर्य, मेघ तथा वायु हमारे लिए सुखकारी हों। हमारा भविष्य भी हमारे लिए सुखकारी हो, अर्थात हम ऐसे कर्म करें जिनसे पीछे न पछताना या दुखी होना पड़े। आगे हम चलते हैं तो आज की वीडियो का जो अंतिम मंत्र है शांतिकरण प्रकरण का 10वां मंत्र, जिसके शब्द इस प्रकार हैं। ओम शन नो देवः सविता त्रायमाणः शन नो भवन्तु शशो विभातिः शन नः। यहाँ पर ये जो बिंदी लग गया है गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नः है। पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। एक साथ कैसे उच्चारण करेंगे? ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शशो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। पुनः ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। आइए हम सभी इसका भावार्थ जानते हैं। इसका भावार्थ है, हे प्रभु, आपकी कृपा से अंधकार तथा कृमियों से रक्षा करने वाला, दिव्य शक्ति वाला,
उदय होता हुआ सूर्य, प्रचुर प्रकाश वाली प्रभात वेलाएं, बरसने वाला मेघ और लहलहाते खेतों का मालिक किसान, ये सब प्रजाओं के लिए सुखकारी हों। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो में आप सभी ने क्या सीखा, इसको एक बार फिर से हम रिवाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो हमने इसमें सीखा इन 5 मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कि कैसे करना है, इसके एक एक शब्द, इसके एक एक शब्दों की रचना, उसके साथ साथ इन मंत्रों के भावार्थों को। उसके साथ हम सभी ने क्या सीखा, उसके साथ हम सभी ने सीखा कि विसर्ग जब संधि करता है तो किस तरह से विसर्ग किन किन अक्षरों में बदलता है, उसको हम सभी ने सीखा। विसर्ग संधि के ऐसे 5 नियम हैं, जिसमें से सिर्फ 2 नियम का वर्णन इस वीडियो में मैंने किया है। यदि आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए कि विसर्ग संधि के 5 नियमों को बताया जाए तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना करके आपको दे दूंगा। उसके साथ ही साथ हम सभी ने ब्रह्म का उच्चारण सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले शांतिकरण प्रकरण के 5 मंत्रों को लेकर के अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देख करके अपना अभ्यास करते रहिए, क्योंकि मंत्रोच्चार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह अभ्यास ही है। यह अभ्यास गलत न हो जाए, यह अभ्यास शुद्ध हो, इसके लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया है, जिसको आप देख करके यदि साथ साथ उच्चारण करते अभ्यास करते हैं तो आपका अभ्यास गलत नहीं होगा और आप शुद्ध रूप से मंत्रोच्चारण सीख जाएंगे। तो आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, आप सभी मंत्र के अर्थों में, उनके उच्चारण में पारंगत और निष्णात हों। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।